बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। कहानी है तेरे शहर की रात, एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात। हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात। एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात। हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात। बार हो जाएगा ज़हनों पे तसव्वुर दिन का, आज इस तरह जगानी है तेरे शहर की रात। हजरात गिरामी, अक्सर व बेशतर हम लोग मुशायरों में होते हैं, मगर जितना कसीर तादाद में और जितनी मोहब्बतों के साथ आप इस बंसीपुर में या यकजा हैं, यकीन मानिए बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। मैंने 4 मिसरों से आगाज किया, थोड़ा पुरानी टहनियों पर, उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। दोस्त, आपके हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम संजय प्रसाद यादव भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़ी ही कदावर शख्सियत मोहतरम हफीजुल हसन साहिब ने भी अपना पैगाम अपनी गुफ्तगू के हवाले से जो आप तक पहुंचाया। मैं बात आपसे कुछ और भी करना चाहता हूं, मगर हफीजुल हसन साहिब को सुना, बड़ी खुशी हुई। एक पैगाम था और एक जरिया हो गया मुशायरा आपकी बात इन लोगों तक पहुंचाने के लिए। वो पैगाम ये था कि उन्होंने तालीम पर जोर दिया, इत्तेहाद पर जोर दिया। यही जरूरी मसाइल है इस वक्त समाज के लिए, और इसी पर हमें अमल करना है। पढ़ता हूँ, मगर यहाँ से आप जितनी तादाद में लोग हैं अपना मिजाज और अपनी दादो तहसीन से बताइए कि वाकई आप मुशायरे को पढ़े, आपकी समातें खुशफिक हो चुकी हैं। वो 4 मिसरे ये कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हफीजुल हसन साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए ये एक मैसेज है आपके मंत्री जी के हवाले से कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये पैगाम इत्तेहाद का है, ये पैगाम तालीम का है। और तालीम का पैगाम ऐसे मिनिस्टर बहुत कम होते हैं। अक्सर ये देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ा खूबसूरत तरीके से मुशायरे सजा लिए जाते हैं, मगर सलाम करता हूँ हमारी जो भी शोराए किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, सलाम सब करते हैं आपकी मोहब्बतों में कि कैसे अपने घरों से निकल कर एक जश्न की तरह, एक मेले की तरह आप तहजीब की अपनी हिफाजत करने के लिए जो यहाँ शामिल हुए हैं। वाकई मुशायरा आपका बहुत खूबसूरत है। मैं बात के हवाले से एक 4 मिसरे बतौर पैगाम और कि एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, दौलत तो कमाना है ये सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। दौलत तो कमाना है ये सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। तो आपको तालीम का दामन सलामत रखना है, अपने इत्तेहाद का दामन सलामत रखना है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि बसंत राय का इलाका है और ऐसा महसूस हो रहा है आपकी मौजूदगी से कि यहाँ जैसे बसंत ऋतु की आमद हो चुकी है, और इस पूरे इलाके में मोहब्बत की ऐसी सरसों उगा दी गई है कि सलाम करता हूँ आपकी दानिशवराना समातों को और इस बंसीपुर की सरजमी को, और आपको यकीन दिलाता हूँ, एतमाद के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के बड़े ही स्टार पोएट्स, वो मारूफ शोराए किराम जो बड़ा मुश्किल होते हैं किसी बड़े शहर में भी उन सबको यकजा करना, आज आप इसके बंसीपुर में तमाम शोराए किराम या तशरीफ ले आए। वाकई आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपकी कमेटी मुस्तहिक है, आपके इस मुशायरे कन्वीनर को कन्वीनर मुस्तहिक है। ये बंसीपुर का इलाका, आप खुद पर यकीन रखिए कि आज जब तमाम शोराए किराम गजल सरा होंगे, ये मुशायरा मुकम्मल होगा, तो मोहब्बतों की ऐसी बांसुरी इस बंसीपुर में बजाई जाएगी कि उसकी गूंज सिर्फ इस बसंत राय या गोड्डा तक नहीं बल्कि पूरे झारखंड में सुनाई देगी। अपनी पलकों के शाम याने से, अपनी पलकों के शाम याने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से,
मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से, मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। तो आइए दोस्तों, आज मोहब्बत की गुफ्तगू करनी है, मोहब्बत की तरबियत होनी है, मोहब्बत की हमें हिफाजत करनी है, क्योंकि आज का ये मुशायरा किसी एक मजहब से मंसूब नहीं है, किसी एक जबान से मंसूब नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब से मंसूब है। और तहजीब ये है कि जहाँ एक तरफ हफीजुल हसन साहिब बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके शाना बशाना संजय प्रसाद यादव बैठे हैं। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। दोस्तों, ये पैगाम होना चाहिए एक इल्मी महफिल का, एक अदबी महफिल का, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है, इसकी तहजीब ये है, संजय साहब और हफीजुल हसन साहब आप सब शामिल होंगे, इसकी तहजीब ये है कि अगर यहाँ पर श्री राम के अयोध्या लौटने पर अगर दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे विलादत पर भी मस्जिदों को सजाया जाता है। ये हमारी तहजीब है कि अगर यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लंगर लुटाया जाए, तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाए। हमारी तहजीब तब मुकम्मल होती है। क्या फर्क कीजिए, अगर हम बॉलीवुड की मिसाल लें, तो बॉलीवुड का एक वो गुलूकार जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मोहम्मद रफी, वो कहता है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तक के ब्रजबाला। तो वहीं लता मंगेशकर कहती हैं, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। ये तहजीब को हमें सलामत रखना है, इस कल्चर को हमें सलामत रखना है, क्योंकि इस कल्चर से ही हमारे हिंदुस्तान की शनाख्त है। जो मोहब्बत की बात करता है, ये थोड़ा सा माइक आपका आवाज खींच रहा है, मेरे बाद किसी शायर को तकलीफ ना हो, इसे चेक कर लें। जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं, जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं। मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। मुख्तलिफ सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कहने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, कहने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारी ये तहजीब जो हिंदू मुसलमान के आपसी सहयोग से, हिंदू मुसलमान के ताउन से जो हमारा ये हिंदुस्तान मुकम्मल होता है, जिस तरह से किसी एक रंग के फूल से गुलशन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसी तरह से इस मुल्क हिंदुस्तान का तसव्वुर न किसी एक जबान से किया जा सकता है, न किसी एक मजहब से किया जा सकता है, न किसी एक संस्कृति से किया जाता है, बल्कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां नदियों का भी संगम हमें देखने को मिलता है और संस्कृतियों का संगम भी हमें देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, जैसा इस महफिल का टाइटल है ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन, यानी कि महफिल सिर्फ उर्दू से मंसूब नहीं है, सिर्फ एक मजहब से मंसूब नहीं है, ये हमारी जबान हिंदी से भी मंसूब है, ये हमारी जबान उर्दू से भी मंसूब है। तन मन से करते हैं वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, करते तन मन से करते हैं वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यही हमें पैगाम देना है कि आज बसंत राय बंसीपुर में एक ऐसी महफिल मुनक्किद की गई जहां हिंदी का भी इस्तकबाल किया गया, जहां उर्दू का भी इस्तकबाल किया गया, जहां संस्कृतियों का एक ऐसा संगम बनाया गया कि हमें एक ऐसा एहसास हो गया कि बंसीपुर में पूरा इलाहाबाद का संगम सिमट कर आ गया है। कभी मुनव्वर राना ने कहा था कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। तो आइए दोस्तों, ये तहजीब की महफिल जो दोनों जबानों के
इम्तिजाज से मुनक़िद की गई है, दोनों ज़बानों के इस्तक़बाल के लिए मुनक़िद की गई है। आइए इसके लिए एक ऐसे शायर का मैं इंतखाब करना चाहता हूँ कि इस मुशायरे के इस मोड़ पर वो सदारती खिताब से नवाजेंगे। वो भी तमाम शोराए किराम की हौसला अफजाई होगी, तमाम सामीन की हौसला अफजाई होगी, तमाम कमेटी के लिए मुबारकबाद भी होगी। और वो शायर जो तहजीब का ऐसा नमूना है जिसने उस तहजीब को बरकरार रखा है कि वो तहजीब ये है कि जहाँ कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने अपनी मादरे वतन पंजाबी या हिंदी से निकलकर जब उर्दू का दामन थामा तो अपने आप को कुंवर महेंद्र सिंह बेदी से कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर तस्लीम किया। इसी तरह से उस शख्सियत ने जब अपनी जबान मादरे जबान उर्दू से निकलकर अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का दामन थामा तो उसने कमर जावेद के बजाय खुद को कुंवर जावेद तस्लीम किया। आज वो तहजीब का एम्बेसडर कि पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तानी से मोहब्बत की जाती है, जहां जहां हिंदुस्तान से मोहब्बत की जाती है, जहां जहां हमारी जबान हमारी संस्कृति से मोहब्बत की जाती है, उस जगह के लिए वो नाम मोहताज तारुफ नहीं। आप इस वजह से भी और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज आपने उस शख्सियत को इस महफिल का सदर बनाया है। वो नाम है जनाबे कुंवर जावेद साहब का, जो कोटा राजस्थान से बड़ी मसाफत के बाद आपके दयार में तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता ये हूँ कि महफिल एकता की महफिल है, ये महफिल स्वार्थ की महफिल है, ये महफिल मोहब्बत की महफिल है। इसका आगाज वतन परस्ती के जिक्र से हो, अपने हिंदुस्तान के जिक्र से हो। इसके लिए दरखास्त करते हैं इस मुशायरे के सदर मोहतरम से, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। ये देखिए आखिरी 4 मिसरे। और यहाँ से फिर गुजारिश करूंगा, मुझे वो मजा नहीं आया है ये बंसीपुर वालों, इतना तादाद में लोग हैं कि मैं जहां तक नजर डाल रहा हूँ वहां तक मौजूद हैं ये तमाम जो हमारे शोराए किराम हैं। आज हमारी फहरिस्त में जनाबे कुंवर जावेद साहब जिस मुशायरे सदर मोहतरम है, जनाबे तबरेज राना, जनाबे शहजादा कलीम, जनाबे सुंदर मालवेगावी, मोहतरम पपलू लखनवी साहब, जनाबे तारिफ न्याजी, जनाबे जीशान भागलपुरी, मोहतरमा नकत अमरूवी, मोहतरमा मनिका दुबे, जो आपकी फरमाइशें थी तमाम शोराया तशरीफ रखते हैं। मगर आप इस तरह से खामोश रहे तो यकीन मानिए पहले शायर को ही वो एहसास नहीं होगा जो इस बंसीपुर से आना चाहिए। मैं 4 मिसरे से इस महफिल का आगाज कराता हूँ, मगर आपसे गुजारिश करता हूँ, मुअद्दिबाना दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप सबका यहाँ आना ही काफी नहीं है। आपको अपनी तहजीब की कसम है, आपको जब जब शायर का शेर अच्छा लगे, जब जब बात अच्छी लगे तो अपने हाथों को उठाकर इस तरह से हौसला अफजाई करनी है कि शायर को लगे कि वाकई हमने इतनी मसाफत तय की तो आपने उनका एहतराम भी किया। मैं वो 4 मिसरे कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के